बार बार हमको फंसाना और बार बार हमको नीचा दिखाने की कोशिश ना की जाती। इस बात हिंदुस्तान किसी की बाप की बापोती थोड़ी है, हमारे सबके पूर्वजों का देश है। 26 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा ली है आपने? जब अखंड भारत कट रहा था तभी हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तो कौन कहलाएगा? हमें लगता कि तुम लेट हो गए। एक व्यक्ति से अगर पूरा देश दूषित हो तो ऐसे व्यक्ति का वध ही उचित है। बार बार हमको घेरे में घेर करके हमको नीचा दिखाने की कोशिश ना की जाए। इस देश को 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आप सोते कब हैं? जिंदगी में सोते तो रहना ही है। जितनी श्वास है, जितना समय है, समाज सेवा और सनातन के लिए लगा पावे। हमें लगता है कि बहुत कम समय में हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है सनातन के लिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शरीर के लिए उतना भोजन जरूरी जितने से जिया जा सके। हम खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए। उम्र की ऊर्जा है या सनातन का जुनून है, संकल्प का जुनून है, दृढ़ता है, इष्ट की कृपा है और हनुमान जी की दया है और उम्र की ऊर्जा है और सत्य संकल्प का ये प्रभाव। गौरक्षा पुण्य का काम है, पर गौरक्षा के लिए किसी इंसान की हत्या कितना सही है? एक व्यक्ति से अगर पूरा देश दूषित हो तो ऐसे व्यक्ति का वध ही उचित है। आप पंथ कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारा मजहब है। हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, मर गया बेचारा। अब उसके कहने से वो प्रधानमंत्री थोड़ी हो गए। लोग मान जाएंगे आपकी बात, आपके अनुसार जो अलग पंथ के हैं? उनके मानने से कोई फर्क पड़े? हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं। लगभग जो सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू व्यक्ति है और सच्चा हिंदुस्तान का व्यक्ति वो हमारे साथ है। ये एक सामाजिक आंदोलन होगा या राजनीतिक? राष्ट्र हितैषी और सामाजिक समरसता हितैषी आंदोलन। इसके लिए भी आपको राजनेताओं का साथ नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या आवश्यकता? आप साथ देंगे राजनेताओं का? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उनके साथ आशीर्वाद देते हैं, आपको भी दे रहे हैं। हम एक भारत के सिर्फ नागरिक हैं। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम कोई विचारधारा नहीं है, हम कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम कोई बहुत बड़ा संघ नहीं है, हम कोई बहुत बड़ी लॉबी नहीं है। हम एक भारतीय नागरिक हैं, आम नागरिक। 26 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा ली है आपने? ज्यादा है, हमें लगता है हम लेट हो गए। ये काम हमको 18 साल में शुरू कर देना चाहिए था और आप भी लेट पहुंचे। इस बात पर चर्चा करने के लिए लगभग, क्योंकि आपको कम इस देश को शायद 1947 में ये बात कर लेनी चाहिए थी तो हमें जरूरत न पड़ती। इस देश को 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था ताकि ये विवाद, ये बार बार हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप और बार बार हमको फंसाना और बार बार हमको घेरे में घेर करके हमको नीचा दिखाने की कोशिश ना की जाए। इस बात को 1947 में घोषित कर देना चाहिए था भारत को हिंदू राष्ट्र, जब भारत के टुकड़े टुकड़े अटक से कटक तक के भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। जब अखंड भारत कट रहा था तभी हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तो कौन कहलाएगा? हमें लगता कि तुम लेट हो बहन और हम लेट हैं और भारत का एक एक हिंदू व्यक्ति लेट हो रहा है और दिन पे दिन लेट हो रहा है जो हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन। मुहिम हो गई है आपकी, एकमात्र लक्ष्य है सनातन हमारा एकमात्र लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र हमारा एकमात्र लक्ष्य। आलोचना से भी कोई असर नहीं? आहत होते? बिल्कुल भी नहीं, मुस्कुराते हैं आलोचना से। भगवान राम को भी लोग गालियां देते थे, हम तो आम हैं, हमें कोई मतलब फर्क भी नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू बोल देते हैं रात को एकदम से। होली का त्योहार भी आने वाला है, भगवा रंग में सब रंगेंगे। भगवा रंग में रंगेंगे? बालाजी के रंग में सब रंगेंगे। क्या मतलब इसमें कोई राजनीतिक संकेत नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। राम रंग किसका राजनीति का है? किसकी बाप की बाप होती है? चंद्रमा हमारा भी और उनका भी, किसी की बाप की बाप होती है थोड़ी है चांद? नहीं, हनुमान जी किसी की बाप की बाप होती थोड़ी है। हिंदुस्तान किसी की बाप की बाप होती थोड़ी है, हमारे सबके पूर्वजों का देश है। भारत के एक एक नागरिक का देश हिंदुस्तान है। तो हम भगवान राम रंग में अगर कोई रंग रहा तो क्या दिक्कत? हनुमान जी के रंग में कोई रंग रहा तो किसको क्या दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत तो वो अपने आप को काले रंग में रंग ले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने।